मेरा आप लोगों से एक सवाल है। अगर आपका कोई बहुत प्राइवेट पर्सनल मैटर है, स्पेशली एस्थेटिक गायनी से रिलेटेड और आप इसके बारे में थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फ़ील करते हो, तो आप बड़े अरसे से क्वाइटली इस पे सोच रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप किससे बात करना चाहोगे जिसको आप ट्रस्ट करते हो? मेरी पेशेंट्स जो मुझे जानती हैं, जब आमतौर पे मेरे पास आती हैं, वो मुझे ये बताती हैं कि हमने फलाँ प्रॉब्लम बड़े अरसे से सफ़र कर रहे हैं और हम किसी से बात नहीं कर सके। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग मुझे जानें और मैं आपको अपने बारे में बता सकूं। अनदर थिंग कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट को चूज़ करते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो हु एम आई, मैं कौन हूँ? मेरा नाम डॉक्टर तहमीना रहमान है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैं साथ आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा फेलोशिप हुआ था 2001 में। मैं 25 साल तकरीबन हो गए हैं मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं नेचुरली ओवर टाइम मेरा इंटरेस्ट एस्थेटिक गायनी में भी डेवलप हुआ, जिससे मैंने ये देखा कि औरतों के लिए ना उनकी सिर्फ इसमें फंक्शन रिस्टोर होता है, इसमें उनकी बहुत सारी कंसर्न्स एड्रेस होती हैं और उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है। मैंने एस्थेटिक गायनी क्यों चूज़ किया, मैं इस फील्ड में क्यों आई और मैंने इस पे इतना काम क्यों किया? इसलिए क्योंकि लोग भी सोचते हैं और मैं भी इसी सोचती थी कि शायद सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। बट ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि औरतों को चाइल्ड बर्थ के बाद वेजाइनल लूजनेस होती है, यूरिनरी इश्यूज़ होते हैं, मेनोपॉज़ की जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेबिया के इश्यूज़ होते हैं, पिगमेंटेशन के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और इनसे प्रॉब्लम क्या होती है? इन बच्चियों का, इन ख़वातीन का कॉन्फिडेंस कम होता है, राइट? सो आई रियलाइज़ कि एक गैप है, जिसमें ना गायनेकोलॉजिस्ट को प्लास्टिक्स का बहुत पता है, ना प्लास्टिक सर्जन्स को गायनी का बहुत पता है और इसमें जो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है, जो दोनों मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो मेरे पास हैं और मुझे चाहिए कि मैं इस पे काम करूँ ताकि लोग सही बंदे के पास आएँ, बजाय इसके कि गलत जगह पे जाएँ। एंड व्हाट आई हैव सीन इज़ कि माय पेशेंट्स मोस्टली टेल मी कि वी वर सफरिंग इन साइलेंस, हम बर्दाश्त कर रहे थे सब कुछ कि शायद ये होता ही है। और जो जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको उन्होंने किस्मत और मुकद्दर समझा हुआ था और जब वो मेरे पास आके बात करते हैं तो एक शुक्र करते हैं कि हम बात कर सकें, हमें जज नहीं किया जा रहा, हमें सुना जा रहा है और हम आराम से अपनी कंसर्न्स बता रहे हैं और कोई हमसे बैठ के आराम से डिस्कस कर रहा है। और एक और बात जिसका उनको यकीन होता है, एक हमारे डॉक्टर्स का हिपोक्रेटिक ओथ होता है जिसमें हम कहते हैं डू नो हार्म और उसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की भी मेंटेन करते हैं। आई एम नोन अमंग्स माय पीयर्स, मेरे कोलीग्स, सबको पता है मेरी इंटेग्रिटी का और ये बात सारे जानते हैं। मैं कभी किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बिट्रे करूँगी, मेरे पेशेंट्स को भी पता है, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखूँगी, उनके पर्दे का भी ख्याल रखूँगी। ऑनेस्टली मैं इवन जब सिजेरियंस वगैरह हो रहे होते हैं तो मैं यही बताती हूँ कि पेशेंट का पर्दा हमारा पर्दा है, राइट? सो हम लोग इसके बारे में बहुत एहतियात करते हैं। मैं इस बात पे बहुत पर्टिकुलर हूँ एंड मेरे पेशेंट्स को ये बात पता है, उन्हें यकीन होता है कि उनका ख़्याल रखा जाएगा, उनको हर तरह से प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का यकीन होता है। सो आई ब्रिंग इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, मैं उनकी प्राइवेसी इंश्योर करती हूँ, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करती हूँ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई ब्रिंग इन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? मैं इस एरिया में जहाँ पे हम, क्योंकि हम डिलीवरी से शुरू होते हैं, हम इस एरिया में काम कर रहे होते हैं, हम इंजरीज देखते हैं, सो हमें इधर के टिश्यूज़ की हैंडलिंग आती होती है। हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करने से फ़ायदा होगा और क्या करने से फ़ायदा नहीं होगा और शायद उल्टा नुकसान हो। सो एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस डज़ मैटर। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं अपडेटेड रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मोरक्को में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। वहाँ मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए और ऑनेस्टली मैंने ये देखा है कि कोई नई चीज़ कम ही थी उनको ऑफ़र करने को उनके पास। लेकिन हर बंदे से इंसान अगर एक स्टिच लगाना भी नया सीख जाए ना, तो वो आपके लिए बेहतर होता है। व्हाट आई लर्न बेनिफिट्स यू। सो मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को मैं सीख रही होती हूँ, मैं इस पे रिसर्च कर रही होती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो मुझे ना आती हो और उसमें मैं आपको वो चीज़ ऑफ़र ना कर सकूँ। सो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी जवाब की तलाश में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये नॉर्मल है कि नहीं है, इसका इलाज है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात ये समझो कि आप अकेले नहीं हो। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आप पे कितनी अप्लाई करती है। आप लेकिन आओगे
तो फिर अगली बात होगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आपने उस पे आके बात करनी है। एंड आई ऑफर यू अ कंप्लीट पैकेज। आई एम द पर्सन आई एम। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे जान गए हैं, मेरे इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, सारे जो वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरा पता है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं ख़ास तौर पे उनको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर इस पे आप चाहते हो कि डिस्कस करना, तो डिस्कस विद समवन लाइक मी, एंड सो दैट आई कैन टेल यू। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना, एक्सपीरियंस है जो, आपको मैं ये बता सकती हूँ क्या नहीं करना, क्या आपको ज़रूरत नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू द राइट पर्सन इन द एंड। मैं एक मैसेज आपको, जो मैंने शुरू में नहीं कहा था, मैं आपको बताऊंगी एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट चूज़ करते हुए आपने क्या ख्याल करना है, वो यही है, एक्सपीरियंस एंड एथिक्स। एक्सपीरियंस जितना भी हो, सही हो, उस फील्ड में हो। जैसे आई बीन प्रैक्टिसिंग एस्थेटिक गायनी जब ये फील्ड ही नहीं थी तब से। दूसरी बात, एथिक्स क्या होते हैं कि वो नहीं करना जिसकी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। मैं आप लोगों को भी हो सका कोई तरीका हुआ शेयर करने का, जो स्टोरीज़ मैं देखती हूँ जहाँ लोगों को डैमेज हुआ हुआ होता है, जहाँ उनका नुकसान हुआ होता है, जहाँ उनकी गलत सर्जरी हुई हुई होती है। मतलब आई हैव, कभी कभी समझ ही नहीं आती कि उनके इंसान क्या करे, इतनी तबाही फेरी हुई होती है। सो प्लीज़ चूज़ वाइजली। एंड आई एम हैप्पी कि मेरे आप लोगों ने, जिन्होंने भी इधर तक वीडियो सुना है, आई एम रियली हैप्पी दैट यू गॉट टू नो मी एंड कम ऑन ओवर। आई वुड लव टू गेट टू नो यू। सो अपने कमेंट्स में अपनी सजेशंस दें, आप किस किस चीज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आई वुड लव टू मेक मोर वीडियोज़ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन डिटेल। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें, एंड कमेंट करो, अपनी सजेशंस दो। और अगर आपको थोड़ी, आप शाय फील करते हो और कमेंट्स में नहीं कुछ कहना चाहते, वील शेयर अ व्हाट्सएप नंबर फॉर टेक्स्ट ओनली, मे बी सम वॉइस नोट्स अगर आप टेक्स्ट नहीं करना चाहते, पर टेक्स्ट वुड बी बेस्ट। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। अगर हम उसमें आपको जवाब ना दे सके तो वी कैन हेल्प यू सेट अप एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, अगर आप इन पर्सन नहीं आ सकते। आई वुड लव टू सी यू गाइज। Take care.